नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS। इस बार हमारी टीम पहुंची कासगंज के राजकीय महाविद्यालय, जहां मिले दो प्रेरणादायक शिक्षकों से, प्रोफेसर SK रावत जी और असिस्टेंट प्रोफेसर वासने जी। इस खास मुलाकात में उन्होंने शेयर की अपनी प्रोफेसर लाइफ की जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और स्टूडेंट के साथ उनका रिश्ता। साथ ही उन्होंने बात की हमारे नए टैगलाइन रंगोत्सव पर, जो सिर्फ होली के रंग नहीं बल्कि जिंदगी भर के रंग को सेलिब्रेट करने का एक नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंस्पायरिंग एपिसोड सिर्फ क्रिएटर IYS पर। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। कासगंज में एक गवर्नमेंट महाविद्यालय में आज मैं आया और मेरे साथ दो शिक्षक, दोनों ही महाविद्यालय के शिक्षक, उन्होंने मुझे समय दिया मेरे इस खास शो पे, मुस्कुराता भारत के इस खास शो पे, जिस शो में आज का जो शीर्षक है इस शो का वो है रंगोत्सव। फागुन का महीना, होली हमारी नजदीक, और मेरे साथ दोनों शिक्षक। सर, आपका नाम और अपने बारे में बताएं। मैं प्रोफेसर SK रावत हूँ। एनवायरमेंटल साइंस मेरा बेसिक सब्जेक्ट है और जंतु विज्ञान का, प्राणी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और जीवन भर सीखते ही रहना चाहता हूँ। कंप्लीट इसमें कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर जिसके जीवन से सीखने की इच्छा खत्म हो गई फिर वो व्यक्ति खत्म है। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर KG वासने, गणित का प्राध्यापक। रावत साहब, रंगोत्सव, रंग, अगर मैंने ये नाम आपके सामने लिया तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया? पर्यावरण आया, प्रकृति आई, या मनुष्य का जीवन आया? तीन चीजें यहाँ पे रंगोत्सव के नाम पे दिमाग में एक साथ घूमती हैं। क्योंकि मैं ब्रज क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ तो रंगोत्सव जो ब्रज में चलता है उसकी अलग छटा है, जो चल रहा है, शुरू हो चुका माघ मास के बाद। हमारे विभिन्न जो ब्रज के जो मंदिर हैं, बरसाना में या वृंदावन में, वहाँ का रंगोत्सव वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के बारे में बसंत जो है वो उसी रंगोत्सव से जुड़ा हुआ है। एज एनवायरमेंटलिस्ट और पर्यावरणविद होने के नाते एक विषय है कि हम प्रकृति के कितने नजदीक जाते हैं, हम प्रकृति से कितना स्नेह करते हैं, हम प्रकृति को अपने आप में कितना आत्मसात करते हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम केवल मोबाइल और लैपटॉप में सिमट के रह गए या रह जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जानबूझ के रह जाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे निकल के और नेचुरली उन घंटों में से निकल के फिर प्रकृति में जाना चाहते हैं। ये मैन टू मैन वेरी करता है, पर प्रकृति के जितने ज्यादा नजदीक रहेंगे उतने ही हम हेल्दी रहेंगे। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा कि आपने मोबाइल की बात की कि जब मोबाइल पे हम कलर देखते हैं और उन कलर को, जो मेरा शीर्षक भी है रंगोत्सव, सच में रंग एक एहसास है। जब हम उस रंग को छूते हैं या अपने कलर, उस पौधे को, उस प्रकृति को अपने नजदीक लाते हैं रंग के रूप में, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक अंतर यह है कि हम एक सब्जेक्ट हो थैग्मोटैक्सिस टू टच। तो मोबाइल में या स्क्रीन पर हम टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, और देखने की भी जो रस है अंदर वो पूर्णतः उत्सर्जित नहीं होते, पूर्णतः वो प्रवाहित नहीं होते। प्रवाहित तभी होंगे जब उसे छू के देखेंगे। जैसे पुराने जमाने से ही हमें ये कहा जाता है कि हम नंगे पैर घास पे चलें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कांटेक्ट विद द ग्रास, तो बॉडी हमारी जितनी करंट स्टोर किए हुए है, जब हम नंगे पैर घास पे चलते हैं तो अर्थ हो जाती है। हमारे शास्त्रों में और आध्यात्मिक शास्त्रों में बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे बेलपत्र को छू देने से ही बहुत सारे रोग हमारे शरीर के समाप्त हो जाते हैं। वो जो नेगेटिव चार्जेस हैं बॉडी में लगातार, देखिए करंट फ्लो है, तो जितने एम्पियर हमें चाहिए उससे ज्यादा जब बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो एम्पियर हमारे जीवन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया है कि मैं आपसे एक संदेश दिलवाना चाह रहा हूँ युवाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को भी, जी, कि वो प्रकृति को, जैसे आपने अभी ओस का नाम लिया, बहुत दिनों बाद मैंने ये शब्द किसी के मुंह से सुना है, जी, तो मैं एक संदेश दिलवाना चाह रहा हूँ कि उस ओस में एक पैर अपना रख के तो देखो
एक स्टेप रख के देखो क्या महसूस होता है। डॉक्टर रावत बता रहे हैं। आप जैसे मैं भी मॉर्निंग में नंगे पैर जाने से क्या होता है कि एकदम से बॉडी काम हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ, हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये उसकी ताकत है। कितने भी परेशान हो, ग्रीन कलर बहुत ज्यादा सूदिंग कलर है जो हमारी आंखों को बिल्कुल नेचुरल ठंडक देता है। रेड कलर हमें वाइब्रेंट है, ब्लैक थोड़ा नेगेटिव कहते हैं, एब्जॉर्बेशन पावर उसकी ज्यादा है। पर जो ग्रीनरी है, इसको हम अगर शास्त्र से जुड़े तो ये बुध का कलर है। बुध से जितना रिफ्लेक्शन आता है, जितनी भी चीजें हैं, वो प्लेनेट है बुध, उसके रिफ्लेक्शन से सारी प्रकृति ग्रीन होती है। बहुत अच्छा सर, मेरे साथ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और मैं पर्सनली मैथमेटिक्स को बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि मेरी किस्मत में नहीं थी, मैं पढ़ नहीं पाया। तो सर पहले तो आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। गणित को देख के डर लगता है, लेकिन जब गणित को लोग ग्रहण कर लेते हैं तो कौन कौन से कलर अंदर से महसूस होते हैं? देखिए सर, जहां तक रंग की बात है, रंग वही नहीं है जो हम देखते हैं। जीवन के रंग होते हैं, जीवन की अवस्थाएं भी एक रंग है, हमारा आपका व्यवहार भी एक रंग है। एक गाना है ब्रज क्षेत्र का बहुत फेमस, जगत के रंग क्या देखें। रंग सिर्फ वही 12 कलर नहीं है। वैसे विज्ञान की दृष्टि से 3800 रंग होते हैं जी। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक के जो रंग होते हैं, 3800 रंग बनते हैं, जो फाइनलाइज होते 7 रंगों में बदलते हैं। जहां तक गणित की बात है सर, गणित तो एक ऐसा रंग है जो जीवन के हर क्षेत्र में है। बहुत अच्छा। मैं 50 साल का हूं, आप 55 के हैं, सर 40 के हैं, भैया 30 के हैं, एक बच्चा 6 महीने का है। गणित नहीं है तो क्या है जी। आइंस्टाइन ने कहा था, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। बहुत। तो ये गणित का रंग है सर। हमारा तिरंगा 3-2 के अनुपात में है। वो 4-3 भी हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था, लेकिन वो 3-2 है, तो वो 3-2 गणित से ही पता लगता है जी। अब पर्टिकुलर रंग की बात करें तो भगवा है, सफेद है, हरा है। आपने पूर्व में भी एक जैसे प्रश्न किया था कि विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगे, तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि हमारे तिरंगे से वो प्रेरणा लें। वो अपने आप में हमारे संविधान वेत्ताओं और जो भी हमारे नीति निर्माता थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के उसके रंग चुने, पर्टिकुलर रंग। यहाँ में रंग आपने कहा था जैसे छू के देखना, तो मैं बता दूं रंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वो छू के नहीं देखा जा सकता, उनको इसी इंद्रिय से ही देखा जा सकता है जी। आप आंख बंद करके सफेद, लाल, हरा, पीले में अंतर नहीं कर सकते जी। बहुत अच्छा। रंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से सिर्फ इसी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा आपको पता लगेगी। तो हमारे विद्यार्थी तिरंगे झंडे, अपने तिरंगे से प्रेरणा लें। एक क्वेश्चन और बनना है सर कि गणित अगर आजकल जो भागम भाग की जिंदगी है, मैंने सर से भी ये क्वेश्चन किया था, मैं आपसे भी एक बार और कर रहा हूं। मैं एक संदेश दिलवाना चाह रहा हूं अपने युवा वर्ग को खास तौर से कि कैलकुलेशन जो मोबाइल से कर लेते हैं या कैलकुलेटर से कर लेते हैं, वो सर कितना कमजोर करती है बच्चों को। बहुत निश्चित रूप से अगर हम किसी एक चीज को अपने काम में न लाएं तो वो धीरे धीरे बायोलॉजिकली सर ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो आइडल होती चली जाती है। जब हम अपने दिमाग में प्रेशर ही नहीं डालेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग का, सिर्फ कैलकुलेटर या इस तरह की डिवाइसेस यूज करेंगे, तो दिमाग का वो हिस्सा धीरे धीरे आइडल होना शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे पिता और हमारे दादा आधे अधूरे पहाड़े भी याद करते थे, 1 का, 1.5 का, 1.25 का, 2.5 का। जबकि आज बच्चे को 20 तक की टेबल याद नहीं होती और उससे पूछा भी जाए तो वो 1 से लेकर शुरू करता है, तब 8, 10 जा इतने पर पहुंचता है। तो निश्चित रूप से डिवाइस का प्रयोग तो बहुत गलत है, हम मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर रहे। और जहां तक गणित की बात है, गणित महसूस करने की चीज है। मुझे लगता है सर कि इसी कैंपस में जहां मैं खड़ा हुआ हूं,
सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रतियोगिता के बारे में लिखा हुआ है और आप लोग इससे निश्चित रूप से जुड़े हुए होंगे। इन विषयों को भी समझने के लिए, जब सामने मिशन शक्ति भी दिखाया हुआ है, इन विषयों को भी समझने के लिए जीव विज्ञान की कितनी जरूरत होती है? सड़क सुरक्षा और मिशन शक्ति जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं, जीव विज्ञान तो उसका नाम ही जीवन विज्ञान है और जीवन के हर पहलू को छू के निकलती है और उसके बिना उसको समझना जी मुश्किल है। जैसे अभी एक प्रश्न पहले था कि रंग को छू के समझा जा सकता है, या गणित को कैसे पढ़ा जा सकता है, या विज्ञान को कैसे पढ़ा जा सकता है, या मोबाइल की हेल्प से या एआई की हेल्प से हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। कालांतर में जिस प्रकार से सांप के पैर गुल हो गए, वैसे ही कहीं ऐसा ना हो कि ये दिमाग भी काम करना बंद कर दे। बहुत बड़ा आंसर सर आपने, बहुत बड़ी इनके उपयोग से हाथी के कान छोटे हुए, हमारे कान भी छोटे हुए, हमारी हाइट भी छोटी हुई। ये मानव का विकास है। तो बहुत कम यूज करने से, जैसे पुराने जमाने में कहते थे कि ये दिमाग जो है एक खुरपी है, एक हाशिया है, एक चाकू है, जितना घिसोगे उतना ज्यादा धारदार होगा, अन्यथा मोथरा हो जाएगा। विज्ञान दृष्टिकोण से ये जो ब्रेन है, ब्रेन को जब हम किसी नए सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, जब भी जोड़ते हैं, तो उसमें कुछ एक्शंस चालू हो जाते हैं जी। आपने देखा होगा उसमें धारी धारी सी चैनल्स बनते हैं। तो ये चैनल्स जो हैं नए डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं और जिन लोगों का आईक्यू वर्क ज्यादा होता है, नेचुरली उनमें वो चैनल्स ज्यादा बने होते हैं। जिनका काम कम आईक्यू का है उनमें चैनल्स का नंबर कम होगा। इसीलिए हम ब्रेन के डेवलपमेंट को सीधा सीधा आईक्यू से या उसके वॉल्यूम से। सर ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, आप बहुत जानकारी की बात कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी आपके पास फिर दोबारा आऊंगा इसी विषय के साथ। इसी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं अंत में एक क्वेश्चन और पूछूंगा। जिंदगी जीने के लिए पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, उन नदियों के साथ जो लगातार बह रही हैं, सूर्य पर प्रतिदिन निकलता है, उस धूप के साथ, उस छाया के साथ, उस अंधेरे के साथ, एक कोई मंत्र युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए? सबके लिए एक ही मंत्र है कि आप अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं और आनंदित रहना चाहते हैं, स्वस्थ के साथ आनंदित, रंगों के साथ, तो प्रकृति के जितने ज्यादा नजदीक रहेंगे, बाई ऑल मीन्स, अपने आवास से लेकर के और परिवेश तक, गणवेश तक प्राकृतिक रखेंगे, उतना ही आप आनंदित रहेंगे, उतना ही आप कलरफुल रहेंगे मन से। बहुत मन से कलरफुल होना एक अलग बात है और रंगीन कपड़े पहन लेना एक दूसरी बात है। जो व्यक्ति या जो लोग मन से कलरफुल रहते हैं वो आनंद की दुनिया में रहते हैं, उनका वेवलेंथ बहुत अलग होता है, वो मस्ती में रहते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में सर, रंगोत्सव का मतलब क्या है? जीवन जीने के लिए आदमी और क्या कर सकता है, और खासतौर से युवा वर्ग सर जो तनाव में जी रहा है? एक ही उपाय है सर जी, मोबाइल को माइनस करें, प्रकृति को प्लस करें अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा। मुस्कुराता भारत की टीम से सर क्या कहना चाहेंगे जो रंगोत्सव पर इस पूरे महीने काम करेंगे? हम मुस्कुराता भारत के लिए ये कहना चाहेंगे कि हमारी ये कामनाएं और विशेष हैं कि मुस्कुराता भारत की टीम इसी तरीके से मुस्कुराता भारत के लिए मुस्कुराते हुए काम करती रहे, जिससे भारत हमारा मुस्कुराता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आप लोगों ने समय दिया, धन्यवाद।